नमस्कार दर्शकों, मैं हूं बरखा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं भड़सी ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहां के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में हरिकेश यादव जी हैं। इनके घर में प्रधानी रही है ज्यादातर, इनके पिताजी भी रहे थे। एक अनुभव कह सकते हैं या मार्गदर्शन रहा ही है हमेशा से। तो आइए जानते हैं, जब ये प्रधान बन के आए तो क्या क्या विकास के कार्य करवाए, क्योंकि कार्य में जब प्रधान इंसान बनता है तो बहुत सारे टास्क भी हो जाती है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उनका समाधान भी ये कैसे किए हैं। पहले तो प्रधान जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी। प्रधान जी, कि पहले तो ये बताइए, विकास के क्षेत्र में सबसे पहला कार्य क्या करवाया था आपने? हम सबसे पहले काम जो हमारे गांव में एक रास्ता था, जो यहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, केवल 2 फीट रास्ता था, लोग उसी से आते थे, गांव के अंदर एंट्री करते थे। तो सबसे पहले हमारा प्रयास किए गांव के लोगों को बुला करके एक समूह में बैठक करके उसको एक दिशा तय की हम लोग की इसको रास्ता को बनवाना है। तो सबसे पहले मैंने उस रास्ते को 10 फीट चौड़ा खड़ंजा करवाए, जो खड़ंजे से लालमन यादव के घर तक आया, और उससे जो है गांव में हमारे जो है लोगों की 4 पहिया, टाली, ट्रैक्टर, जो भी साधन अंदर आ जाते हैं। अब सारे लोग उससे बहुत खुश हैं कि चलिए प्रधान जी हुए तो कम से कम ये रास्ता जो था बहुत ही आवश्यक था, उसको बनवाए। उसके बाद ये वाला रास्ता हम अपने घर के सामने बनवाए। घर को अगला पोर्शन तोड़ करके उसको हम 12 फीट चौड़ा करा, अपना जो पोर्शन था उसे हटाया, हम तोड़ करके पीछे कर लिए और 14 फीट चौड़ा रास्ता बनवाए हैं। जी, बड़ी अच्छी बात है ये, क्योंकि इंसान अपना एक बित्ता भी जमीन छोड़ता, आपने अपना भले तोड़वा दिया पर रास्ता को दे दिया, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा प्रधान जी, एक जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की योजना है, उसके तहत क्या आपके यहाँ रास्ते खराब किए थे? बिल्कुल, क्योंकि हम लोग कई बार शिकायती पत्र भी दिए, लेकिन जो सुचारू रूप से बनना चाहिए था उसका 25% भी नहीं बना। कुछ भी नहीं, कोरम पूर्ति करके वो लोग चले गए। पानी पहुंचा कि नहीं? पानी तो आ रहा तो आता है, पाइप फट जाता है, लीकेज हो जाता है, तमाम रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं। तो धीरे धीरे लोग बनाते हैं, बहुत खून किए, अगर लोग आते हैं एक आध तो बनाकर चले जाते हैं। मैं तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जिसको ठेका दिया गया है या ये योजना ऐसी भी बहुत जगह पे मैंने विफल ही पाई, तो कह सकते हैं यहाँ पे भी बहुत ज्यादा दिन, क्योंकि ऐसा अगर सामग्री लगाया है तो मुझे लग रहा है इस टाइप से अभी पाइप फट रहा है तो कितना ही टाइम चलेगा, वो बहुत उसकी लायबिलिटी नहीं चलेगा। जबकि हमने अब इस योजना के लिए डीएम साहब का आदेशानुसार हमने बहुत ही मूल्यवान जमीन इस गांव के एकदम सटे बगल में हमने दिया है, जिसकी बहुत बड़ी अच्छी कीमत थी। लेकिन हम गांव की एक योजना के लिए भविष्य चलिए लोग शुद्ध पानी पाएंगे, इससे लोगों का जीवन स्तर अच्छा रहेगा। लेकिन उसमें हम लोग सपनों पर इन्होंने पानी फेर दिया है, यहाँ के उसके कर्मचारी अधिकारियों ने। जी जी जी, बिल्कुल। मतलब ज्यादातर प्रधानों का मैं देखिए कि उनका कहना है कि ये बहुत ही दिक्कत दिया, इसकी वजह से गाँव में भी बहुत सारी परेशानियां आई। अच्छा, आपके पास विद्यालय कितने हैं प्रधान जी? हमारे यहाँ देखिए संयुक्त 2 विद्यालय हैं। भरसी में एक प्राथमिक और जूनियर है, और चौड़िया मसान में भी हमारा राजस्व टोला है, उसमें प्राथमिक और जूनियर है। सीएससी वगैरह की व्यवस्था? सीएससी वगैरह की व्यवस्था हमारे वहाँ है, हो गया है जी, बहुत अच्छी बात है। अच्छा प्रधान जी, और जैसे आपकी कोई सरकार से मांगे कि आपके गांव में कोई दिक्कत ऐसी हो जिसका आप समाधान चाह रहे हो कि वो सरकार से ही हो पाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्या होती है कि वो प्रधान के बजट से भी नहीं हो सकता है। और हमारा जो बजट 30% काट दिया गया, उससे भी हम लोग का विकास अवरुद्ध हुआ। और आने वाले समय में जो जनगणना हमारी समय से नहीं हुई, क्योंकि गांव का बजट जो है जनसंख्या पर आधारित है, जितनी जनसंख्या रहती है उतना ही बजट आता है। और 11 में जनगणना हुई, फिर 21 में होना था, तो हम लोग 4 साल उसका लाभ उठाए होते, गाँव सभा को हमको अधिक धन मिलता, अधिक विकास होता। हमारा गांव जो है कई टोलों में बटा हुआ है, हर टोले पर विकास करना संभव नहीं था, फिर भी हमने जो नरेगा से लेकर के हर टोले को रास्ते से जोड़ दिया है। रास्ते वगैरह अच्छे, कोई रास्ता टोला कोई मांग आप चाह रहे हो लाइब्रेरी हो जाए या मैरिज लॉन बन जाए, ऐसा कुछ मांग आपकी? हमने तो लाइब्रेरी और मॉडल आंगनबाड़ी का आवेदन किया, लेकिन अभी तक हुआ ही कुछ नहीं। आश्वासन मिला है कि नहीं? हमारे पास जमीन भी थी, वीडियो साहब कह रहे हैं आपकी मॉडल आंगनबाड़ी हम दिला देंगे, प्रयास कर रहे हैं मिल जाए आपको। जी जी जी। अच्छा, सांसद विधायक से सपोर्ट मिलता है? देखिए हमारे वहाँ सांसद तो 5 साल हम लोग झेले, हम भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, हमें बुराई करने में किसी का गुरेज नहीं है। जो हमारे दल का सब है सांसद, वो भी उनसे कम नहीं है। अच्छा, एक बार मात्र हमारे वहाँ आए, जीतने के बाद हमारे दरवाजे पर एक बार आए, मात्र हमारे घर पूरे दुआबे में एक विकासखंड में आए और 1 घंटा रह करके चले गए। हमने कई बार टेलीफोन से संपर्क करना चाहा, लेकिन नहीं हो पाया।
ये नहीं कि हमारे दल के हैं तो बड़े अच्छे हैं, हम्म। वो तो उन्हीं का मतलब पार्टी के होने के बाद भी ये है कि मतलब सुनवाई नहीं है। सुना नहीं। हमने कई बार पत्र लिखा कि हमारे बड़ा गांव सभा हमको 3-4 ढाई मास्क दे दीजिए। अब तो हाँ प्रधान जी लग जाएगा, लेकिन नहीं लग पाया, कुछ नहीं हो पाया। हमको कोऑपरेट हमारे प्रमुख ने किया है, हमारे एंटी दल के हैं, लेकिन हम कोऑपरेट किए। और विकास इम्पोर्टेंट है, फिर उसके बाद वो कहीं से भी हो। विकास, हाँ, क्योंकि हमारा संबंध अन्य दलों के लोगों से भी है। ऐसा नहीं कि हम लोग गैर राजनीतिज्ञ हैं। जी, जी। तो हमने प्रमुख से भी अच्छा खासा काम लिया है और हमको 2-3 काम और शासन दिए। अगर हमारा जो कार्यकाल बढ़ा है इसमें हम कुछ न कुछ जरूर उनसे जो है 25 लाख का काम करा लेंगे। बहुत अच्छी बात है और प्रभु करे भी कि हो जाए। अच्छा प्रधान जी, अब चुनाव बहुत कह सकते हैं, फिर ऐसे भी बढ़ गया 1 साल का, फिर भी तैयारी कैसे चल रही है आपकी? अब देखिए तैयारी हम लोग तो बराबर गांव में ही लगे रहते हैं। क्षेत्र में है तो ज्यादा तैयारी की जरूरत अब हम लोग सुबह नाश्ता वास्ता करके निकलते हैं, 12 बजे आते हैं, गांव में ही रहते हैं कि इनके दरवाजे बैठेंगे तो उनके दरवाजे बैठेंगे, उनके सुख दुख को शेयर होंगे, उनके सुख दुख में हम शेयर करते हैं और उनसे भी शेयर कराते हैं, भाई हमारे लिए कुछ सेवा बताइए। और कुछ न कुछ समस्याएं तो गांव में लगी रहती हैं, क्योंकि बहुत बड़ी गांव सभा है हमारी। विरोधी भी बहुत एक्टिव रहते होंगे। विरोधी तो मान सबकी एक्टिव रहते हैं। बड़े पदों पर जब बड़े बड़े नेता परेशान है विरोधियों से, हम छोटे इकाई के प्रधान प्रतिनिधि हैं। तो आप लोग तो मुझे लगता है कि प्रधान जो है वो ज्यादा ही कहीं ना कहीं सामना करता है विरोधियों का। बिल्कुल करता है। प्रधान के ऊपर सारा कोई काम अगर बिगड़ गया तो सारा दोष उसी पर लोग कर लगाते हैं। अब एक मुद्दे पर हम लोग इसलिए बैठे थे। अच्छा, हमारे यशो साहब ने हमको कोऑपरेट किया, एक मैटर हो गया था, यशो साहब ने कोऑपरेट किया, तो हम उन्हीं की प्रशंसा करेंगे भाई। देखिए हम लोग भी बहुत वो हो जाता तभी थाने होने पर जाते हैं। नहीं तो हमारे साथ भाई इतना है कि टेलीफोन से हम लोग का काम हो जाता है, प्रियरिटी में करते हैं। वीडियो साहब अच्छे हमारे हैं, हमारे ग्राम विकास अधिकारी भी हमारे विकास में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। जब भी फाइल बनाना हो चाहे जब भी कुछ करना हो तो वे एक्टिव रहते हैं। बहुत अच्छी बात हमारी है। कोई शिकायत कर्मचारियों से नहीं है। अच्छा प्रधान जी, अपनी जनता से कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बिल्कुल कहना चाहेंगे भाई, अगर हमने विकास किया है तो आगे के प्रति बार मौका हमको और दिया जाए। और हमारे विकास को लोग भी चर्चा भी अगल बगल के गाँव में लोग करते हैं। कितने एक्टिव प्रधान है? अब तमाम जैसे हमारे प्रमुख जी बीजेपी की हैं, सारे बीजेपी वालों को दोषारोपण करते हैं कि ये लोग आपके खिलाफ चुनाव में रहे, उन्हीं लोगों पर मुकदमा लिखाया गया चुनाव के समय और आप उनका काम करती हैं। तो उन्होंने कहा भाई उनकी विषम परिस्थितियां रही है, खड़े रहे हमारे विरोध में, लेकिन हमारे साथ हमारे सुख दुख में शरीक होते हैं। तो हम इसलिए शरीक होते हैं भाई, चलिए हमारे गांव का विकास हो किसी तरह से हो। जी जी जी। तो हमारे प्रभु जी ने भी 1000 हम पाए, हमको दिया है लगाने के लिए। हम तो उनका भाई बहुत बहुत प्रशंसा करते हैं। 3-4 तो हाई मार्क्स भी दिया है, चेयर भी दी है, और हमने भी 220 मीटर जो इंटरलॉकिंग का प्रस्ताव भी दिया है, उसको भी कर लिए हैं। धन आएगा तो हमारा लग भी जाएगा। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे प्रधान जी, जो कि गांव में ही रहते हैं और एक्टिव रहते हैं। जनता की जो समस्या होती है उन्हें भी सुनते हैं और उसका सॉल्यूशन भी निकालते हैं। कहीं ना कहीं विरोधी तो हर जगह ही होते हैं, पर उसके बाद भी प्रधान जी डट के खड़े रहते हैं, उनका सामना करते हैं। यहाँ पे मैंने ये भी देखा कि प्रधान जी सबसे बना के रखते हैं कि गाँव में जहाँ से भी काम आ सकता है वो सारा लेकर आते हैं। हम धरातल पे ऐसे न्यूज के बने रहिए न्यूज के साथ, मैं बरखा से।